दिल्ली और उत्तर प्रदेश का पॉलिटिकल लीगल बैटलफील्ड एकदम से काफी गर्म हो गया है और इस पूरे क्योस के सेंटर में सोनिया गांधी और राहुल गांधी खड़े दिख रहे हैं, यानी इंडिया के दो सबसे रिकॉग्नाइजेबल पॉलिटिकल फिगर्स। आपको बता दूं कि दोनों ही लीडर्स पैरेलल ट्रैक्स पर इंटेंस लिटिगेशन फेस कर रहे हैं। वैसे तो आमतौर पर हमने हमेशा ही ऑपोजिशन पार्टीज और लीडर्स को लिटिगेशन फेस करते हुए देखा है, लेकिन ये लेटेस्ट एपिसोड ऑफ डेवलपमेंट काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये डील करता है उनकी सिटीजनशिप से। दर्शकों, इन मामलों में लेटेस्ट ट्विस्ट तब आया जब एक तरफ क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन राउज एवेन्यू कोर्ट में फाइल हुई, जिसमें मजिस्ट्रेट के उस ऑर्डर को चैलेंज किया गया है जिसमें उन्होंने सोनिया गांधी के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर करने से मना कर दिया था। और दूसरी तरफ राहुल गांधी यूके सिटीजनशिप केस रायबरेली में अनप्रेसिडेंटेड सीन्स क्रिएट कर गया। पिटिशनर एस विघ्नेश शिशिर ने कोर्टरूम के अंदर क्या हुआ उसका विविड डिस्क्रिप्शन दिया है। उनके हिसाब से एटलीस्ट 200 एडवोकेट्स हु आर staunch Congress supporters led by district Congress president who is also an advocate stormed the courtroom and there was verbal duel between the judge, police, CRPF personnel and the Congress party। ये क्लेम ही दिखाता है कि एटमॉस्फेयर कितना पॉलिटिकली चार्ज था। क्या सोनिया गांधी और राहुल गांधी इंडियन सिटीजन है? इस बात का फैसला हो रहा है देश के दो अलग अलग कोर्ट्स में। आइए जानते हैं कि क्या है पूरी कहानी और ये भी देखते हैं कि क्यों रायबरेली में एक हियरिंग के दौरान इतना क्योस देखने को मिला। सबसे पहले बात करते हैं सोनिया गांधी सिटीजनशिप रो की, जहां एलिगेशन पुराना है लेकिन एक हाई स्टेक्स मोमेंट फिर से ऊपर आ रहा है क्योंकि उनका नाम इलेक्टोरल रोल में तब इंक्लूड हुआ जब वो ऑफिशियली इंडियन सिटीजन बनी ही नहीं थी। विकास त्रिपाठी द्वारा फाइल की गई प्ली एक ऐसी कंट्रोवर्सी को रिवाइव करती है जो डेकेड्स के पॉलिटिकल चर्न के नीचे दब चुकी थी। मैटर स्पेशल जज पीसी एक्ट विशाल गोगने के सामने आया है, जिन्होंने केस को 9 दिसंबर के लिए लिस्ट कर दिया है। आपको बता दूं कि त्रिपाठी सितंबर 11 के एसीजेएम वैभव चौरसिया के ऑर्डर को चैलेंज कर रहे हैं, जिन्होंने पहले इंटरवीन करने से मना कर दिया था। त्रिपाठी के हिसाब से गांधी's name was included in the electoral roll of the New Delhi constituency in 1980, even though she became a citizen of India only in April 1983। यही एक टाइमलाइन डिस्क्रिपेंसी पूरे एलिगेशन का बैकबोन है। कॉम्प्लेक्सिटी तब और ज्यादा बढ़ जाती है जब त्रिपाठी इलेक्टोरल रोल के चेंजेस का डिटेल देते हैं। गांधी's name was included in the electoral roll in 1980, deleted in 1982 and then included again in 1983। उनका कहना है कि ये मूवमेंट्स सिर्फ क्लर्कल अपडेट्स नहीं है। उनके वर्ड्स में द इंक्लूजन ऑफ हर नेम इन द इलेक्टोरल रोल इन 1980 मींस सम फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स वर सबमिटेड एंड देयर इज अ केस शोइंग दैट अ कॉग्निजेबल ऑफेंस हैज बीन कमिटेड। उनके लॉयर्स इंसिस्ट कर रहे हैं कि प्राइमा फेसी इनफ मटेरियल है इन्वेस्टिगेशन जस्टिफाई करने के लिए और मजिस्ट्रेट का एफआईआर से मना करना गलत था। हालांकि यहीं पर जज चौरसिया का रीजनिंग भी काफी इंपॉर्टेंट है। एसीजेएम ने क्लियरली होल्ड किया था दैट द कोर्ट कैन नॉट एम्बार्क अपॉन सच एन इंक्वायरी एज इट वुड रिजल्ट इन अनवारंटेड ट्रांसग्रेशन into fields expressly entrusted to the constitutional authorities and would be a violation of Article 329 of the Constitution of India। आर्टिकल 329 इलेक्टोरल रोल्स और इलेक्शन रिलेटेड चैलेंजेस को जुडिशियल इंटरफेरेंस से प्रोटेक्ट करता है। कोर क्वेश्चन राउज एवेन्यू कोर्ट के सामने यही है कि क्या त्रिपाठी की कंप्लेंट इलेक्टोरल रोल को बैकडोर से चैलेंज करने की कोशिश है या एक जेन्युइन क्रिमिनल एलिगेशन जिस पर पुलिस को एक्शन लेना चाहिए। 9 दिसंबर को ये एक लीगल फाइन लाइन डाइसेक्ट होगी। तो व्यूअर्स, जहां एक और सोनिया गांधी का नाम दिल्ली में लीगल स्पॉटलाइट ले रहा था, उसी वक्त एक पैरेलल कोर्टरूम ड्रामा राहुल गांधी को लेकर उत्तर प्रदेश में अनफोल्ड हो रहा था और ये वाला सीन फिजिकली कियोटिक, लाउड और विजिबली पॉलिटिकल था क्योंकि हियरिंग अपने नॉर्मल शेड्यूल पर चल ही नहीं पाई। पिटीशन राहुल गांधी के एलिज्ड ब्रिटिश सिटीजनशिप से रिलेटेड है, अ क्लेम जो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स बार बार रेस करते आए हैं और कांग्रेस बार बार डिनाई करते हुए आई है, लेकिन इस बार डिसरप्शन का स्केल ही अलग था। पिटिशनर शिशिर का कहना है कि कोर्टरूम का काम डिसरप्टेड फॉर ऑलमोस्ट एन आवर रहा और द प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज हैड टू इंटरवीन ऑर्डर रिस्टोर करने के लिए। हियरिंग बाद में रिज्यूम हुई और 2:45 PM तक चली, लेकिन सीन्स ने एक ऐसा इंप्रेशन छोड़ा जो एमपी एमएलए केसेस में भी रेयरली देखा जाता है। इससे भी ज्यादा ड्रामेटिक एक डिटेल शिशिर ने खुद दिया। उन्होंने ऑर्गेनाइजर्स को बताया है that all the evidence including the overseas videos of Rahul Gandhi have been provided as evidence in pen drive to the court। प्रोसेस 3 दिसंबर को स्टार्ट हुआ जब उन्होंने रायबरेली एमपी एमएलए कोर्ट में कंप्लेंट फाइल की। कंप्लेंट के बाद कोर्ट ने सिटी कोतवाली पुलिस से 48 आवर्स में रिपोर्ट मांगा। रिपोर्ट सबमिशन के बाद हियरिंग रिज्यूम हुई और यहाँ से एलिगेशंस का मैश इमर्ज होता है।
सिटीजनशिप पेपर वर्क, ओवरसीज बिजनेस फाइलिंग्स, पासपोर्ट इरेगुलरिटीज। फिर शिशिर ने रिटोरिक को और ज्यादा एस्केलेट कर दिया व्हेन ही सेड दैट दिस इज परहैप्स द फर्स्ट टाइम इन इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री दैट अ फॉरेन सिटीजन हैज एलिजिबली बीन इन पार्लियामेंट फॉर 20 इयर्स। शिशिर इंसिस्ट कर रहे हैं कि उनके पास ब्रिटिश और इंडियन गवर्नमेंट्स दोनों से पासपोर्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है और वो कोर्ट या पुलिस को भी डॉक्यूमेंट्स देने को रेडी है। हिज काउंसिल एडवोकेट बिंदेश्वरी पांडे मेंटेन्ड कि प्ली में स्ट्रॉन्ग एविडेंस एंड सीरियस एलिगेशंस हैं, जिसमें पासपोर्ट इश्यूज और मल्टीपल लीगल वायलेशन शामिल है। उनका कहना है कि पुलिस रिपोर्ट की बेस पर एन एफआईआर कुड बी रजिस्टर्ड और समन्स कुड बी इशूड टू राहुल गांधी। ये केस खुद में पॉलिटिकली काफी एक्सप्लोसिव है, लेकिन लीगल सिस्टम में एक और लेयर ऐड कर दी जब स्पेशल एमपीएमएलए कोर्ट रायबरेली ने कर्नाटका बेस्ड पिटिशनर की क्रिमिनल प्ली एडमिट कर ली, जिसमें एलिज्ड है कि राहुल गांधी ब्रिटिश सिटीजन है इंडियन लॉ के वायलेशन में। पिटीशन बीएनएसएस, फॉरेनर्स एक्ट, पासपोर्ट एक्ट और मल्टीपल स्टैट्यूज के ऑफेंसेस क्लेम करती है। कोर्ट ने कॉग्निजेंस लेकर कोतवाली पुलिस स्टेशन को डिटेल रिपोर्ट सबमिट करने को बोला है। इसी बीच राहुल गांधी के लीगल ट्रबल्स एक और मैटर में अनफोल्ड हो रहे हैं। पुणे में वीडी सावरकर के ग्रैंड नेफ्यू द्वारा फाइल डेफेमेशन कंप्लेंट। पुणे मजिस्ट्रेट कोर्ट ने यहाँ एक शार्प डायरेक्शन इशू किया कि राहुल गांधी कोर्ट ऑर्डर्स पर पब्लिक कमेंट ना करे। मजिस्ट्रेट अमोल शिंदे लिखते हैं, इफ द एक्यूज हैज एनी ग्रीवियंस अगेंस्ट द इशुएंस ऑफ द समन्स ऑर्डर, he should challenge it before the appropriate court, but he cannot make any comment on any order he has not challenged. Either he must accept the order or challenge it before the appropriate court. Therefore, this court directs that the accused shall not make any comment on any order which has become final or remains unchallenged. राहुल गांधी ने इस डेफेमेशन केस में नॉट गिल्टी प्लीड किया, जो उनके ओवरसीज कांग्रेस इवेंट यूके 2023 वाले स्टेटमेंट्स पर बेस्ड है। वो रिमार्क्स वायरल हो गए थे और सत्यकी सावरकर ने एलिज किया कि उन रिमार्क्स ने वीडी सावरकर की लेगेसी और पब्लिक इमेज को डैमेज किया है। सोनिया गांधीज इलेक्टोरल मैटर, राहुल गांधीज यूके सिटीजनशिप केस, सावरकर डेफेमेशन केस, ये सब मिलकर एक ऐसे पॉलिटिकल इकोसिस्टम की पिक्चर ड्रॉ करते हैं जहां लीगल डिस्प्यूट्स इलेक्टोरल नैरेटिव से इनसेपरेबली लिंक्ड हो चुके हैं। कांग्रेस का क्लेम है कि ये टारगेटेड हैरेसमेंट है। क्रिटिक्स का कहना है कि ये केस डीप इनकंसिस्टेंसीज एक्सपोज करते हैं। रियलिटी ये है कि हर हियरिंग डेट एक पॉलिटिकल स्पेक्टिकल बन चुकी है। यहाँ तक कि कोर्ट्स के रिस्पॉन्सेज भी इंटरेस्टिंगली वैरिड है। दिल्ली के एसीजीएम ने कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्री साइड करके मैटर से डिस्टेंस बनाया। रायबरेली कोर्ट ने कॉग्निजेंस लेकर डिटेल इन्वेस्टिगेशन सीक की। पुणे कोर्ट ने जुडिशियल रिस्ट्रेन पर जोर दिया। ये पूरा मेज इंडियन जुडिशरी के कॉम्प्लेक्स फंक्शनिंग का रिफ्लेक्शन है। जुडिशरी को एक फाइन बैलेंस मेंटेन करना है, पॉलिटिकल प्रेशर के बीच प्रोसीजरल डिसिप्लिन और कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स का रिस्पेक्ट। रायबरेली कोर्ट में सिचुएशन इतनी सेंसिटिव हो गई कि पूरा सिविल कोर्ट कॉम्प्लेक्स कंटोनमेंट जैसा सिक्योर किया गया। हेवी डिप्लॉयमेंट, डिस्ट्रिक्ट एंट्री, टाइट सिक्योरिटी, ये सारी चीजें दिखाती है कि टेंशन कभी भी स्पिल ओवर हो सकता है। अब इन तीनों केसेस की नेक्स्ट डेट पास आ रही है। प्रेशर कोर्ट्स पर भी बढ़ रहा है। सोनिया गांधी मैटर में कोर क्वेश्चन ये है कि क्या इलेक्टोरल रोल डिस्क्रिपेंसी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिजर्व करती है। राहुल गांधी मैटर में कंसिक्वेंसेस एफआईआर से समन्स तक जा सकते हैं। डेफेमेशन केस अपने इंडिपेंडेंट ट्रैजेक्टरी पर आगे बढ़ेगा। पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स इन केसेस को 2026 और 2029 इलेक्शंस के प्रिज्म से देखेंगे, लीगल ऑब्जर्वर्स कॉन्स्टिट्यूशनल और क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस से। एंड में ये केसेस आउटकम चाहे जो हो, इंडिया के कोर्ट्स का एक नया चैप्टर शेप कर रहे हैं, जहां कोर्टरूम नेक्स्ट पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड बन चुका है। हर आर्ग्यूमेंट, ऑब्जेक्शन और ऑर्डर नेशनल अटेंशन कैरी कर रहा है। सो स्टे ट्यून्ड टू गेट ऑल द अपडेट्स इन दीज केसेस।